स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले क्लास 12th की फिजिक्स। आप जानते हो कि हम ढेर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी बोरा भर भर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, आप जानते हो कि ढेर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करें, उसी के अंतर्गत आज हम लाए हैं आपके सामने यंग का प्रयोग। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? तो क्लास 12th के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या यंग का प्रयोग। ठीक है, तो इसके पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जिस पर आप जाकर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को एक साथ में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ एक जगह पे प्लेलिस्ट बनी है, वहीं पर क्या करोगे, वहीं पर जाकर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ोगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं यंग का प्रयोग। ठीक है, तो एक थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने थे जिन्होंने किया था 1801 में क्या किया, व्यतिकरण की घटना को प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, तो सन 1801 ईस्वी में थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना को किसके द्वारा, प्रयोगों द्वारा यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक पर्दा यहाँ पर देखिए, एक पर्दा ले लिया यल, दूसरा पर्दा ले लिया यम, तीसरा पर्दा ले लिया इन्होंने क्या, यन ले लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक ढंग से समझिए। एक पर्दा क्या लिया, एल लिया, दूसरा पर्दा ले लिया एम लिया और तीसरा पर्दा के ले लिया यन ले लिया। ठीक है, इन्होंने जो यस पर्दा उसमें क्या किए, एक रेखा छिद्र कर दिए, एक छिद्र कर दिए। ठीक है, और क्या किए, जो यन पर्दा है उसमें 2 छिद्र कर दिए। ठीक है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, पड़ रही है इस पर्दे पर, और कहाँ पर जा रही है, विभाजित होकर इन दोनों छिद्रों पर पड़ रही है। अब ये 2 छिद्र क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश के तरंगों को अलग अलग टाइप से क्या कर रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके किसके रूप में चलेगा, श्रृंग और गर्त के रूप में चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें एक पर्दा क्या होता है, यल होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि एक छिद्र क्या होता है, यस होता है। ठीक है, ये देखिए यस क्या है, एक छिद्र है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर दूसरा पर्दा कौन होता है, यम होता है। यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर कौन दूसरा पर्दा, एम है। ठीक है, जिसमें 2 निकटवर्ती रेखा छिद्र यस1 यहाँ पर है, ये है यस1 और ये है यस2। ठीक है, यस1 और यस2 है जो रेखा छिद्र से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये रेखा छिद्र से, इस वाले बीच से रेखा छिद्र से बराबर दूरी पर स्थित है। ठीक है, पर्दा यम के आगे एक पर्दा कौन रखा होता है, यन रखा होता है। ठीक है, जिस पर हमें क्या दिखाई देती है, व्यतिकरण की घटना दिखाई देती है। ठीक है, आप इस पर क्या करोगे, एक रेखा छिद्र है, यहाँ से लाइट को डालोगे। ठीक है, और ये आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, और फिर क्या होगा, तीसरे पर्दे यन पर क्या व्यतिकरण की घटना आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब कार्यविधि यानी कार्य कैसे करता है, कार्यविधि देखिए बहुत आसान है। रेखा छिद्र से एक वर्णी प्रकाश, कौन सा, एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश यानी कोई जो क्या हो, श्वेत प्रकाश कह सकते हो। ठीक है, श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। ये प्रकाश तरंग रेखा छिद्र यस1 और यस2 पर आपतित होता है, यानी यहाँ से कोई एक वर्णी प्रकाश क्या होगा, यस1 और यस2 पर आपतित होगा यानी पड़ेगा। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत के अनुसार रेखा छिद्र यस1 और यस2 क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, नए तरंग स्रोत का कार्य मतलब ये दोनों क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, ये इस पर आकर लाइट पड़ रही है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी, तो ये जो दोनों है यस1 और यस2 ये क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है आपको, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, उसको आप देखते ही ये चीज आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले उसको पढ़ना फिर बाद में इसको पढ़ना। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार रेखा छिद्र यस1 और यस2 नए तरंग स्रोत का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे द्वितीय तरंगिकाएं प्रत्येक दिशा में क्या होती है, आगे निकलती है। तो ये आप कह सकते हो यहाँ से जो निकलते हैं उनको कह सकते हो प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ से निकलते हैं इनको क्या कहोगे आप, द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, क्या कहोगे, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, जिससे द्वितीय तरंगिकाएं प्रत्येक दिशा में क्या होती है, आगे निकलती है, जो श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे निकलती है। ठीक है, ये किस रूप में निकलेंगे, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, या निकलती हैं।
एक तरंग के श्रृंग से दूसरे तरंग के श्रृंग तथा एक तरंग के गर्त से दूसरे तरंग के गर्त, एक तरंग के श्रृंग से एक तरंग के गर्त, एक तरंग के श्रृंग से दूसरे तरंग के श्रृंग तथा एक तरंग के गर्त एवं दूसरे तरंग के गर्त के कटान बिंदु को क्या कहेंगे हम? कटान बिंदुओं के संगत पर्देयम पर चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, यानी ब्राइट पट्टी प्राप्त होगी। देखिए जब क्या हो जा रही है, ये श्रृंग और ये भी श्रृंग है, जब ये दोनों आपस में काटेंगे तो ऐसा बनेगा श्रृंग बिंदु बनेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? निस्पंद बिंदु या श्रृंग बिंदु कह सकते हो। ठीक है, तो जब ये इनको आपस में मिलाओगे तब क्या होगा? ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। ठीक है, तो जब क्या करोगे? श्रृंग और श्रृंग जहां पर काटेंगी उन बिंदुओं को आपस में मिलाइएगा, या गर्त और गर्त जहां पर काटेंगी उन बिंदुओं को क्या करोगे? आपस में मिलाओगे, तो क्या बनेगा फिर? ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, यानी चमकीली पट्टी प्राप्त होगी। ठीक है, और इसी चमकीली पट्टी को हम क्या कहते हैं? ज्यादा फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, तथा एक तरंग के गर्त एवं दूसरे तरंग के गर्त के कटान बिंदुओं के संगत पर्देयम पर कौन सी पट्टी? काली पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार पर्देयम पर अनेक काली और चमकीली पट्टियां समांतर क्रम में प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब एक श्रृंग दूसरे श्रृंग से काटेंगे, एक तरंग दूसरे तरंग के गर्त से काटेंगे। ठीक है, एक तरंग के गर्त या दूसरे तरंग के गर्त जब काटेंगे तो कौन सी पट्टी प्राप्त होगी? चमकीली। और जब एक श्रृंग और एक गर्त काटेंगे तो क्या होगा? काली पट्टी प्राप्त होगी, यानी डार्क पट्टी प्राप्त होगी। ठीक है, तो जब श्रृंग और श्रृंग या गर्त और गर्त काटेंगे तो कौन सी पट्टी प्राप्त होगी? चमकीली, यानी ब्राइट। ठीक है, लेकिन जब श्रृंग और गर्त या गर्त और श्रृंग काटेंगे तब क्या प्राप्त होगा? डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, यानी काली पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार पर्देयम पर अनेक काली एवं चमकीली पट्टियां समांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। ठीक है, समांतर क्रम में प्राप्त होती है, दिखाई देती है। व्यतिकरण की इस घटना में पर्देयम पर प्राप्त काली एवं चमकीली पट्टी को क्या कहते हैं हम? फ्रिंज कहते हैं, यानी फ्रिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो जो ढेर सारी क्या हो रही है? पट्टियां प्राप्त हो रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, इन्हीं को क्या कहेंगे? फ्रिंज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक है, चलिए हम अभी इसमें कुछ और भी है तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, फ्रिंजे के समूह को व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। ढेर सारी फ्रिंजेस जब मिलेंगी तो उनको आप क्या कहोगे? व्यतिकरण प्रतिरूप कहोगे। ठीक है, तथा प्रकाश में व्यतिकरण का होना प्रकाश के तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। ठीक है, थॉमस यंग ने बताया कि भाई व्यतिकरण प्रकाश में पाया जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश कैसी प्रकृति का है? तरंग प्रकृति का है। ठीक है, तो ये तरंग प्रकृति का क्या करता है? समर्थन करता है। ठीक है, तरंग के श्रृंग एवं गर्त के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? निष्पन्द बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब श्रृंग गर्त काटेंगे तो उनको क्या कहेंगे? निष्पन्द बिंदु कहेंगे। ठीक है, निष्पन्द बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? निष्पन्द रेखा कहलाएगी। जब ढेर सारे निष्पन्द बिंदुओं को मिलाओगे तो जो रेखा प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? निष्पन्द रेखा कहेंगे। ठीक है, श्रृंग एवं गर्त, श्रृंग या गर्त एवं गर्त के कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे? प्रस्पंद बिंदु, तथा प्रस्पंद बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रस्पंद रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो जब प्रस्पंद बिंदु का मतलब है भाई कि श्रृंग या गर्त क्या हो रहे हैं? बिंदु मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको प्रस्पंद बिंदु कहेंगे, और जब प्रस्पंद बिंदुओं को मिलाएंगे तो कौन सी रेखा कहलाएगी? प्रस्पंद रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा व्यतिकरण खत्म होता है। हम पढ़ते हैं क्या? विवर्तन। इसके अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? विवर्तन। ये ज्यादातर कितने नंबर में पूछा जाएगा आपसे? 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 नंबर आसानी से पक्के कर सकते हो और 90 प्लस का टारगेट पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं विवर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण अवरोध पर पड़ती है, ठीक है, सीधी सी बात है, जब कोई छोटे से छिद्र पर पड़ेगी। आपने देखा होगा अपने घर में जब होल से क्या होता है? लाइट आ रही होती है ना, तो जब लाइट होल से चल रही होती है तो उसका क्षेत्रफल कम होया करता है, लेकिन जब कहीं पर अलग पड़ रही होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अड़ोस पड़ोस में थोड़ा बहुत मुड़ जाती है। इसी घटना हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण अवरोध पर पड़ती है, छिद्र से होकर गुजरती है, तो वह अवरोध या छिद्र के किनारों से होकर क्या होती है? मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपने घर में भी देखा होगा, आप कमरे में बैठे हैं, छोटा सा होल है जिसके थ्रू लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो क्या होता है? किनारों से मुड़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र
का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अगर छिद्र जो है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का नहीं है तो विवर्तन की घटना आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र का जो आकार है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको देंगे। ठीक है, प्रकाश में विवर्तन दो प्रकार का होता है, इसलिए पहले देख लो, इसलिए प्रकाश के विवर्तन के लिए जो लेमडा है वो लगभग डी के बराबर होना चाहिए, यानी जो छिद्र है उसके आकार के कोटि का होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रकाश में विवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, फ्रेस्नेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, आप पढ़ते हैं फ्रेस्नेल विवर्तन, प्रकाश का वह विवर्तन जिसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों अवरोध या द्वारक से दो दूरी पर होते हैं, इसमें लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ जो अवरोध होगा द्वारक से कुछ दूरी पर रखा होगा और क्या होगा, इसमें जो लेंस वंस है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपतित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होता है। ठीक है, तो दोबारा से देख लो, फ्रेस्नेल विवर्तन यानी प्रकाश का वह विवर्तन जिसमें क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों अवरोध द्वारक से एक सीमित दूरी पर, एक कांस्टेंट दूरी पर क्या होते हैं, रखे होते हैं और कोई लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल विवर्तन कहते हैं। इसमें जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, गोलीय या बेलनाकार। ठीक है, वो कैसा होगा, गोलीय या बेलनाकार। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं, जो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया क्या है, फ्रेस्नेल विवर्तन, दूसरा क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, क्या है, फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का वह विवर्तन जिसमें क्या, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा या अवरोध छिद्र से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। इसमें प्रकाश स्रोत तथा पर्दे को दो लेंसों के फोकस तल में रखा जाता है, इसमें आपतित तरंगाग्र समतल होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। अगर मोटा मोटा समझा जाए तो क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश की किरण किसी होल से आ रही है, वो अपने अड़ोस पड़ोस में मुड़ जा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक में क्या करते हैं हम, जो पर्दे की दूरी है उसको रखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और तरंगाग्र कैसा होता है, बेलना या गोलीय। ठीक है, बेलनाकार या गोलीय। ठीक है, और जो दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन है उसमें अनंत दूरी पर स्थित होता है और क्या करते हैं, और इसमें लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो तरंगाग्र होता है वो होता है समतल, बस केवल इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हमें आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक हम चलते हैं और बाकी हम बाद में मिलते हैं। ठीक है।